4 5। माँ, यू क्या कर रही है तू? झगड़े की एक और गुंजाइश कम कर रही हूँ। मतलब? आज घर का बंटवारा है खड़क। घर की हर चीज आधी आधी बटेगी, न किसी को कम न किसी को ज्यादा। हमारे पास 5 ग्लास थे, 5 ग्लासों को मैं आधा आधा ना कर सकी। इसके लिए एक के बाद एक तोड़ दिए मैंने, झगड़े की वजह को ही खत्म कर दिया। अरे वो तो ठीक है, लेकिन 5 क्यों फोड़ दिए दादी? एक फोड़ती ना तो 4 बचते, 2 आपस में बांट लेते हम। वाह छोरा वाह, तू तो एकदम सियाना हो गया, फटाफट गिनती कर ली। अरे तुझसे तो अच्छा हमारा बावला सबल था, जिसे न गिनती की समझ थी, न स्वार्थ की, न बंटवारे की। इन सब बातों पे वक्त जाया करने से कोई फायदा ना है। जो काम करने आए थे वो कर लेते। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी से बंटवारा कर दीजिए। अरे टहनी तने से टूटेगी और सूख जाएगी, तभी तो उसको अपनी औकात समझ में आएगी। चंचल, जब टहनी तने से टूटती है ना, तो तने को भी दर्द होता है और आह जड़ों से भी निकलती है। लेकिन अब ये बातें समझाने का क्या फायदा? बंटवारा होना है, हो जाने दो। 1 मिनट, पहले ये तय कर लो कौन किसके साथ रहेगा। जिसको मेरे साथ रहना वो इधर आ जाए। रिश्ते तो बांट लिए खड़क, अब चीजें भी बांट लो। वो काले कोट वाले आ गए। पहले इस घर में किसी को कोई भी चीज चाहिए होती थी, हम सब मिलकर तय करते थे, लेकिन आज वकील साहब तय करेंगे। वकील साहब, निकालिए अपनी चोपड़ी और लिखिए, और तुम लोग भी बता दो तुम लोग को क्या चाहिए। एमा, मैंने अखाड़ा चाहिए। अरे खड़क, अखाड़ा पहलवानों की शान है, अभिमान है और परंपरा है, और नियम के मुताबिक परंपरा को आगे बढ़ाने का अधिकार बड़े बेटे का होता है। मां, अखाड़ा मुझे दे दे। हाँ दादी, ताऊजी सही कह रहे हैं। घर में सबसे बड़े ये हैं और इनके बाद मैं रहूंगा, इसीलिए कायदे से अखाड़े पर हक हमारा होता है। ना मंजूर। एमा, अखाड़े के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। अरे इसका भी इलाज है मेरे पास, अखाड़े को आधा आधा ही कर लेते हैं। ठीक है, अखाड़ा दोनों में आधा आधा बांट देते हैं। ऊपर से नीचे लकीर बीच में खींच देते हैं। अब आगे बढ़ो। अम्मा जी, मुझे रसोई घर चाहिए। अरे वाह, आपको रसोई घर देकर हम क्या भूखे मरे? भूलिए मत, रसोई घर में आधे से ज्यादा बर्तन मेरी मुंह दिखाई पर आए थे। हाँ, तो ले जा अपने बर्तन। बड़ा रौब जता रही है अपने बर्तनों का। अरे बर्तन क्या, हम तो आधा चूल्हा भी लेकर रहेंगे। अरे चुप कर, तुझे तो धेला भी ना मिलेगा। अरे कैसे नहीं मिलेगा, छीन कर ले लेंगे। अखाड़ा बटा है, चूल्हा भी बटेगा। इस घर का एक एक कोना बटेगा। वकील साहब, खिंचवा दो लकीर। हाँ हाँ, खिंचवा दो लकीर, और पक्के रंग से खिंचवाना, ताकि आने वाली 10 पुश्तों तक उसका रंग फीका ना पड़े।
ठीक है, रसोई और अखाड़ा बच चुका है, कमरे भी बच जाएंगे, घर के बीच में एक लकीर खींच देंगे। आज तक मैंने जिन लोगों को एक दूसरे के लिए लड़ते हुए देखा है, आज वही एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। कभी सोचा नहीं था इस घर में ये नजारा भी देखने को मिलेगा। घर और जज्बात के साथ इंसान भी बटेगा। ओ वकील साहब, बाल्टी और लोटों को भी गिन लो। हाँ हाँ, चादर और तकिए भी मत छोड़ना। और हाँ, गोदाम में रख के अनाज की बोरियां उनको भी गिन लो। पूजा घर के भगवान को भी। रुक जाइए, आप सब रुक जाइए। छोरा, अब ये बंटवारा ना रुकेगा। नहीं दादी, मैं बंटवारा रोक नहीं रहा हूं, मैं बस इन्हें याद दिला रहा हूं। एक कीमती चीज का बंटवारा अभी बाकी है, बब्बर खड़क प्रताप सिंह का। पहले मुझे बांटो, फिर ये घर बांटो। काट लो मुझे आधा आधा। पहले मुझे बांटो, फिर ये घर बांटो। काट लो मुझे आधा आधा। अरे तू कोई चीज ना है, तू तो मेरा भाई है। भाई तो आपके सबल भैया भी है, लेकिन आप उनसे अलग हो रहे हो ना। शंकर ताऊ जी को आपने और पिताजी को सबल भैया ने बांट दिया है, तो मेरा क्या? मेरा बंटवारा कैसे होगा? तो बता ना, तू किसके साथ रहना चाहता है? मुझे सबल भैया के साथ जाना है। ये हुई ना बात। चल आजा आजा आजा। और मुझे प्रबल भैया के साथ भी रहना है। अरे ये कैसा पागलपन है? तू एक ही वक्त में दोनों जगह कैसे रहेगा? काट लो मुझे आधा। छोरा, क्या बकवास कर रहा है तू? दादी, मैं मानता हूं कि इस घर में मैं सबसे छोटा हूं, लेकिन बंटवारे में मेरी मर्जी भी मायने रखती है। मुझे दोनों जगह रहना है। मेरा बंटवारा कर लो, तब ये बात आगे बढ़ेगी। पैसों का, कपड़ों का, बर्तन का, कमरों का बंटवारा तो कोई भी कर लेता है। इंसान का बंटवारा करके दिखाओ, तब मालूम। रे बब्बल, ये सब कुछ तो जानबूझ के कर रहा है ना? पिताजी, आपको जो समझना है समझिए, लेकिन मुझे मेरे हिस्से के रिश्ते और हिस्से की यादें चाहिए। मुझे भाभी का दुलार, मां का प्यार, पिताजी की मार और ताऊजी की फटकार चाहिए। मुझे एक ही अखाड़े में दोनों भाइयों से कुश्ती सीखनी है। मुझे मेरे हिस्से की ये सब चीजें दे दो, फिर कर लेना बंटवारा। ताऊ जी, ये मामला तो फंस गया है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है पिताजी। क्या करें? अब ये आप लोग तय कीजिए, इनका क्या करना है? इन्हें काटना है, नहीं काटना है? जब डिसाइड कर लो तो मने बुला लेना। अब कोई जल्दी नहीं है, बब्बल जी ने जो कहा है वो भी हो सकता है। आप लोग बस थोड़ा वक्त लीजिए, सोचिए, जैसे ही रास्ता निकलेगा हम वकील जी को फिर से बुला लेंगे। हाँ, ये भी सही है। ताऊ जी,
ममता, मेरे हिसाब से हमें सोच लेना चाहिए। पिताजी आइए सोचते हैं। चलो। चलो। अच्छा, बंटवारा टल गया वाकू, थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन बंटवारा टल गया। मानना पड़ेगा बब्बल जी को, ऐसी तरकीब निकाली कि सब धरे के धरे रह गए। अब मुझे यकीन है घर के सभी लोग बंटवारे के बारे में दोबारा सोचेंगे और फिर वो अपना फैसला जरूर बदलेंगे। तुम्हारी बातों से लग रहा तुम्हें बब्बल जी से फिर एक बार प्यार हो गया। फिर एक बार? प्यार कम कब हुआ था जो? वाकू, आज बब्बल जी ने बिना कुछ कहे कितनी बड़ी बात बोल दी। उन्होंने दिखा दिया परिवार में हर चीज का बंटवारा तो हो सकता है, लेकिन किसी अपने का नहीं। नफरत प्यार पर हावी तो हो सकती है, लेकिन प्यार को हरा नहीं सकती। क्या हुआ वाकू? तू इतना उदास क्यों लग रहा है? इतनी खुशी का मौका है और तू है कि अच्छा, पता नहीं किस्मत की तुमसे क्या दुश्मनी है, उससे तुम्हारी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती। हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि। हुआ क्या है? सिपली जी का संदेशा लाया हूं। बाकू, ये तो होना ही था। बंटवारे के चक्कर में वहां से बात ही नहीं हो पाई। उन्होंने तुम्हें अभी इसी वक्त नागिस्तान बुलाया है और इस बार तुम्हें हमेशा के लिए लौटना है। तुमने संदेशा भेज तो दिया है, लेकिन वहां जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, मुझे नहीं लगता है इच्छा वापस आएगी। वो मेरी बेटी है सिपली, कोई ना कोई चक्कर तो चला ही लेगी। इच्छा दूसरों के साथ चाहे कितने भी चक्कर चलाए, पर वो मेरे साथ ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करेगी। माँ हो उसकी, वो जानती है कि मुझे उसकी कितनी चिंता है, और आज तक उसने मेरी कोई भी बात नहीं टाली, ये बात भी नहीं टालेगी। समझ नहीं रही हो सिपली, इस बार इच्छा बुरी तरह फंसी हुई है। वो तुम्हारी बात को टालना नहीं चाहती, लेकिन अपने काम को आधे में छोड़कर आ भी तो नहीं सकती। मैं वो सब कुछ नहीं जानती, मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरी सपोली मेरे पास आ जाए। मेरा संदेशा मिलते ही वो जरूर वापस आ जाएगी, आप देखिएगा। माफ करना नागोमी देव, लेकिन सिपली की ये जिद गलत है। आप मेरी सपोली को इस धर्म संकट से निकलने की बुद्धि और ताकत देना। माँ, इच्छा तू आ गई? हाँ माँ, आपका संदेशा मिले और मैं ना हूँ, ऐसा कभी हुआ है? देखा, मेरी बेटी वापस आ गई, हमेशा के लिए। माँ, वो मैं देख, अब तू ये मत कहना कि तुझे वापस जाना है। माँ, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। देख इच्छा, अगर तुझे वापस जाने के बारे में कुछ कहना है तो मुझे कुछ नहीं सुनना। आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर आपको जो सही लगे मैं वही करूंगी। माँ, दरअसल बब्बल जी के घर में इच्छाधारी मकड़ी। इस परिवार को खत्म करने के लिए विष्णुनी ने मेरी मदद ली। मैंने तुम्हारे दिल पर भी एक जाल डाला है, शहदीदा जाल। अब तुम्हारा दिल और कमजोर हो गया है, वो ना किसी का झगड़ा बर्दाश्त कर सकता है ना गुस्सा। जब आखिरी घाव होगा, तुम्हारी आखिरी सांस निकलेगी। माँ, अगर मैंने बब्बल जी के परिवार को नहीं बचाया तो मैं भी नहीं बचूंगी। सिपली, जाने दो इसे। ये वहां जाएगी और सब कुछ ठीक कर देगी, उसके बाद नहीं, अब जो करना है इच्छा यही रहकर करेगी, और फिर यहाँ हम सब हैं इसके साथ। उस मकड़ी को
परास्त करने का कोई ना कोई तोड़ हम जरूर ढूंढ लेंगे। बस तू अब कहीं नहीं जाएगी। इच्छा ऐसी कल्पनाएं तुम्हारे दिमाग में आती कहाँ से हैं? मुझे इच्छा बनाकर यहाँ भेज दिया। शुक्र है अभी तक मुझे किसी ने पहचाना नहीं है, लेकिन अगर पहचान लिया तो बबल जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू किस लिए बबल जी? आज तुम्हारी वजह से मैं अपने घर को टूटने से बचा पाया। मेरी वजह से? मैंने कुछ नहीं किया है, जो किया है आपने किया है। नहीं अच्छा, आइडिया तुम्हारा था। जब बंटवारे की बात हो रही थी तुमने परेशान होकर कुछ कहा था। बिखरे हुए परिवार को अगर एक करना है तो हमें इस घर को दर्द देना होगा, एक ऐसा दर्द जो सबको फिर से एक साथ ले आए। बस तुम्हारी उसी एक लाइन की वजह से। बबल जी, अब आप खामखा मुझे श्रेय दे रहे हैं। जो हुआ है आपकी अच्छाई की वजह से हुआ है, ये आपके प्यार की जीत है। लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है, वो मकड़ी अभी भी जिंदा है, किसी भी वक्त पलटकर वार कर सकती है। और अब की बार शायद बबल जी की अच्छाई भी उस वार को झेल नहीं पाएगी। मुझे ही कुछ करना होगा, मकड़ी को मकड़ी के जाल में फंसाना होगा। लगता है ये भी रसोई घर की तरफ जा रही है। अपनी रफ्तार बढ़ा ममता, तुझे इनसे पहले रसोई घर पहुंचना है। सबसे पहले तो मेरे ही लोगों को नाश्ता मिलेगा। आज मैडम जी बड़ी तेज चल रही है, लगता है मुझसे पहले रसोई घर में पहुंचने का इरादा है। मगर मैं भी तेरी सास हूँ, तेरे से पहले पहुंच के दिखाऊंगी। ए बब्बल, तू रसोई घर में क्या कर रहा है? अब रसोई में कोई फुटबॉल तो नहीं खेलेगा ना, नाश्ता बना रहा हूं मैं। लेकिन आप नाश्ता क्यों बना रहे हैं? घर में इतनी सारी औरतें हैं ना। हाँ औरतें तो हैं, लेकिन क्या उन्हें झगड़ों से फुर्सत मिलेगी नाश्ता बनाने के लिए? माँ, भाभी, मुझे मालूम था आप दोनों यहाँ सुबह सुबह आएंगी, पहले मैं के चक्कर में बहुत झगड़ा करेगी और ये पूरा घर बिना नाश्ते के रह जाएगा। इसलिए आज मैं अपने हाथों से नाश्ता बनाऊंगा, वो भी आप सबके लिए। ए बब्बल, तू इन सब में ना पड़, जा जा अपना काम कर। अरे काम ही तो कर रहा हूं माँ। देखिए, मैं ना आपका हूं ना इनका, तो अगर मैं अपने हाथों से नाश्ता बनाता हूं तो खाने में ना आपको प्रॉब्लम होगी ना इन्हें। मान जाइए ना माँ। देखिए, अगर आप समय पे नाश्ता करोगी ना तो आपको एनर्जी मिलेगी, और अगर आपको एनर्जी मिलेगी तो लड़ने झगड़ने का हौसला भी बढ़ेगा, है ना? हे, मुझे चढ़ा रहा है तू? नहीं माँ, मैं आपको आपकी जुबान में समझा रहा हूं। देखिए माँ, जब से घर बना है ना, यहां एक परिवार रहा है और एक ही चूल्हा जला है। तो अगर मेरे नाश्ता बनाने की वजह से वो चूल्हा बटने से बचता है तो माँ, एक कोशिश करने दो प्लीज। चलिए जाइए, आराम से बैठिए, मैं नाश्ता बनाकर लेके आता हूं। जाओ। छोरा, क्या हाल बना लिया है? अब तू रसोई संभालेगा के? क्या करूं दादी, रसोई संभालने वाले हाथ अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं, इसलिए आज मैंने जिम्मेदारी उठा ली है। लेकिन छोरा। दादी आप बीच में नहीं बोलोगी, आपको मेरी कसम। जाइए ना, नाश्ता पहुंच जाएगा, जाइए। ये हुई ना बात, एक बार बब्बल जी ठान ले, फिर दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है।
नमस्कार। आज का गाना साथ में दिल बहार खाना के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल डिश, आलू के पराठे। 2 कप गेहूं का आटा है, आधा चम्मच नमक, नमक भी है, आधा चम्मच तेल, तेल भी है। अब आते हैं हम स्टफिंग बनाने के लिए। इसमें हमें लगेंगे 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। आलू तैयार है। नमक स्वादानुसार। रेडी। आधा चम्मच जीरा पाउडर। जीरा पाउडर। 1/4 चम्मच आमचूर पाउडर। ये रहा आमचूर पाउडर। 1/4 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला भी है। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। रेडी। 2 पीस कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च भी रेडी है। धनिया की पत्ती, वो भी रेडी है। और तेल। मुझे मालूम था ये सब लगने वाला है, इसलिए मैंने सब रेडी रखा है। आगे बढ़ो। अब एक बर्तन ले और उसमें आटा डालें, 4 कप। ओके। थोड़ा पानी डालकर हल्का हल्का मिक्स करें। पानी। अब एक टांग पर खड़े हो जाइए। अपने दाहिने हाथ को सर के पीछे से घुमाकर अपनी नाक को पकड़ें। एक टांग पे खड़ी हुई है, बाएं हाथ से नाक को पकड़िए। अरे ऐसा करूंगा तो पराठे कैसे बनेंगे? ऐसा करना अनिवार्य है। आलू पराठा बनाने के लिए इतनी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। मानना पड़ेगा माँ को यार। आए दिन पराठे बनाते चली गई, लेकिन कभी शिकायत नहीं की माँ ने। अब धीरे धीरे आलू के छिलके निकालिए। अब लंबी सांस लें। आंखें बंद कर लें। अब आलू को हाथों से मैश करें। हैं? आंखें बंद करके? ऐसा करना अनिवार्य है। यार ये आलू पराठा बनाना तो कुश्ती लड़ने से भी मुश्किल है। अब हमारा अगला आसन, पद्मासन। आसन? यार ये आलू पराठा बनाने की रेसिपी में योगा के आसन कहां से आ गए? बब्बर कुछ तो गड़बड़ है यार। ये ओह, तो ये सब तुम्हारी शरारत थी? हाँ? हंस लो। अच्छा बेवकूफ बनाया मुझे। बनाने की जरूरत है। लेकिन तुमने ये सब किया कैसे? रेसिपी और योगा का प्रोग्राम एक साथ कैसे चल रहा था? मेरा मतलब है कि तुमने चैनल कैसे चेंज किया? राज की बात है, अब बाद में बताऊंगी। चल। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अच्छा मैं पराठे कैसे बनाऊंगा? प्रोग्राम भी खत्म हो गया। बब्बल जी, आज आप पहली बार कुछ बना रहे हैं ना, तो कोई आसान चीज बनाइए ना। क्यों? बब्बल जी, आप जब कुश्ती सीखते हैं तो पहली लड़ाई किसी कसे हुए पहलवान के साथ करते हैं क्या? नहीं ना? तो कोई आसान चीज बनाइए जो आपको आती हो।
ये बात भी सही है, लेकिन अच्छा मुझे सिर्फ ब्रेड टोस्ट बनाने आता है और कुछ नहीं। हाँ तो वो बना लीजिए। हाँ ठीक है, ये सही है यार, लेकिन पहली बार घर वालों के लिए नाश्ता बना रहा हूँ, कुछ मीठा तो बनता है ना। अच्छा ये बताओ, भारत की माँ का सबसे फेवरेट डिश कौन सा है? गाजर का हलवा। हाँ तो वो बना लीजिए। कौन बनाएगा, मुझे नहीं आता। अरे बब्बल जी, मैं किस लिए आई हूँ? गाजर का हलवा बनाने में मैं आपकी मदद कर दूंगी। तुम तो गाजर का हलवा कुछ ज्यादा मीठा नहीं हो जाएगा? मीठी चीजें मीठी अच्छी लगती हैं। ज्यादा मीठा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। कहते हैं ज्यादा मीठा खाने से दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। बढ़ने दीजिए, उन धड़कनों को मैं वापस काबू में ले आऊंगी। बब्बल जी, अब आपको कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मैंने आपके दिल पर सुरक्षा कवच जो डाल दिया है। हाँ बब्बल जी, आप नहीं, कुछ नहीं, कुछ अजीब सा फील हो रहा था। ऐसा लगा किसी ने दिल पर। आप और आपका दिल चलता कम बहकता ज्यादा है। चलिए गाजर का हलवा बनाते हैं, मैं रेसिपी लेकर ही आई हूँ, ये लीजिए। आधा काम हो गया है, मैंने बब्बल जी को सुरक्षित कर लिया है। अब इससे पहले कि नागिस्तान में वाकू की पोल खुले, मुझे इस मकड़ी का बंदोबस्त करना होगा। माँ, आप यहाँ? हाँ, आई तो थी तुझे जगाने के लिए, पर इतने दिनों बाद तो इतने आराम और सुकून से सो रही थी ना, तो जगाने का दिल ही नहीं किया। माँ, आप दिन रात बस मेरी खुशी के बारे में सोचती रहती हो, है ना? हाँ, और तुझे तो मेरी चिंता ही नहीं है। आप ऐसे क्यों कह रही हो? तो और क्या कहूँ, तुझे नागिस्तान में आए हुए इतना वक्त हो गया है, पर मुझे लगा ही नहीं कि मेरी सपोली वापस आ गई है। ऐना गोमीदेव, लगता है सिपली जी को शक हो गया है। अब मैं कुछ समझी नहीं। तू जब पहले बाहर से वापस आती थी ना, तो हर वक्त मेरे आगे पीछे डोलती थी, माँ ये कर दो, माँ वो कर दो, माँ ये खिलाओ, माँ वो बनाओ। दिन खत्म हो जाता था, पर ना तेरी जिद खत्म नहीं होती थी। और इस बार तो तू। इस बार माँ लंबा सफर था ना, बहुत थक गई थी इसीलिए। अच्छा चल, मेरी छोड़, अब ना तू अपने पिताजी की चिंता कर। वो ना तुझसे आस लगाए बैठे हैं। कैसी आस? आज तेरे पिताजी ने ना तुझसे एक फरमाइश की है। ये खतरे की घंटी है बाकू। अब कैसी फरमाइश? अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। बता दीजिए सिपली जी, और कोई विकल्प नहीं है। उन्हें ना तेरे हाथ की बनी जंगल जलेबी की खरखर चटनी खानी है। आज तो तू जान से गया बाकू। जंगल जलेबी की खरखर चटनी, आज तक तो नाम भी नहीं सुना इसका। क्या खाक बनाएगा इसे? इच्छा सोच क्या रही है, बना देगी ना? हाँ कहूँ तो भी मुश्किल, ना कहूँ तो भी मुश्किल। तू पूरा फंसा है बाकू। इच्छा, हाँ माँ बना दूंगी जंगल जलेबी की खरखर चटनी, और ऐसी चटनी बनाऊंगी कि पिताजी अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इच्छा नहीं है तू। माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? मैं इच्छा ही हूँ। इच्छा नहीं, वाकू है तू। वाकू? नहीं माँ, मैं देख, अब तू ना अपनी ये नौटंकी बंद कर। अगर तू वाकई में इच्छा होती ना, तो जंगल जलेबी की खरखर चटनी बनाने की बात ही नहीं करती।
क्योंकि इच्छा अच्छी तरह से जानती है कि उसके पिताजी को ये चटनी पसंद ही नहीं है। माँ आपको कुछ गलत। बस कर, अब अपने असली रूप में आ जा, वरना मुखिया जी को बुला कर अभी। सिप्ली जी क्षमा कीजिए मुझे, लेकिन इच्छा नहीं मुझे कहा था कि आप इच्छा को गलत मत समझिए। वो वहां बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी है, उसे हम सबकी मदद की जरूरत है। मैं तो कहूंगा आप भी मेरे साथ चलिए। और सिप्ली जी, वो इच्छाधारी मकड़ी इच्छा के दिल पर एक वार कर चुकी है और हो सकता है फिर से वार करेगी। हमारी इच्छा का दिल कमजोर होता जा रहा है, उसकी जान खतरे में है। मुझे नहीं लगता वो अकेली उसका मुकाबला कर पाएगी। आप जाके उसकी हिम्मत बढ़ाइए और जैसे ही वो मकड़ी मर जाएगी आप उसे खुद यहाँ ले आइएगा। चलिए चलिए चलिए, नाश्ते का वक्त हो गया है, नाश्ता कर लीजिए। आज आप सबके लिए एक सरप्राइज है। अरे क्या सरप्राइज है छोरे? पिताजी, आज मैंने आप सबके लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाया है। तो पेश है बब्बल स्पेशल टोस्ट और आप सबका फेवरेट गाजर का हलवा। छोरा, तूने गाजर का हलवा बनाना कब सीखा? अब दादी बस अभी अभी सीखा है। शाबाश बब्बल, आज तूने साबित कर दिया पहलवान सिर्फ कुश्ती लड़ना ना जाने, अगर वो ठान ले तो कुछ भी कर सकें। हाय हाय छोरे, आज तेरी नजर उतारने का दिल कर रहा है। और किसी को याद हो ना हो, पर तुझे मेरे दिए हुए संस्कार सब याद है। ला, अपनी माँ को गाजर का हलवा दे, सबसे पहले मैं ही चखूंगी। घर में सबसे ज्यादा मुझे पसंद है गाजर का हलवा। देखो पानी आ गया है मुंह में। सबसे पहले मैं टेस्ट करूंगी। अरे छोरी, घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनका तो लिहाज कर। बबल की दादी हूं मैं, सबसे पहले हलवा मैं चखूंगी, उसके बाद सब खाएंगे। ए माँ, शास्त्रों में लिखा है बेटे की हर कामयाबी पर, उसकी हर चीज पर पहला अधिकार पिता का होवे, इसलिए सबसे पहले मैं चखूंगा। दिखा। अरे आप दोनों सबसे बड़े हो, हमारे घर में जो भी चीज बनती है सबसे पहले छोटा खाता है उसे, तो मैं चखूंगा। अच्छा, उस हिसाब से तो आपसे छोटा मैं हुआ, पहले तो मैं चखूंगा। ला रे बब्बल, इधर ला। अरे मैं चखूंगा। अरे मेरे में डाल, मेरे में डालना। एक मिनट, इसका हल मेरे पास है। लो, सबसे पहले मैंने ही चख लिया, प्रॉब्लम सॉल्व। अब एक काम करते हैं, मैं आप सबके लिए नाश्ता एक साथ परोसता हूं, आप सब एक साथ खाइए, ठीक है? ये क्या हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा फेंका हुआ चाल काम क्यों नहीं कर रहा? और दादी, ये आपके लिए। अब सब लोग शुरू हो जाओ। अब कहां चली गई इच्छा? बबल को सुरक्षित करके खुद भी गायब हो गई है। ऐसे तो मेरी योजना कभी
सफल ही नहीं हो पाएगी। खड़क, बस बहुत हो गई चर्चा, बहस यहीं समाप्त करते हैं। बहुत सोच विचार कर लिया, अब फैसले का समय है। मतलब मैंने फैसला किया है। कैसा फैसला? देख माँ, कल बंटवारा बब्बल की वजह से नहीं हो पाया था। बात यहीं पे अटकी पड़ी थी कि बब्बल एक समय में दोनों तरफ कैसे रहेगा, पर मैंने इस समस्या का तोड़ निकाल लिया है। क्या तोड़ निकाला है तूने? आज से, अभी से बब्बल पर मेरा अधिकार छोड़ता हूं। खड़क, क्या बोल रहा है तू? बब्बल थारा छोरा है, खून का रिश्ता है तुम दोनों का। बस बोल देने से बेटे पर से बाप का अधिकार खत्म ना हो जाता। जानता हूं मां, इसीलिए मैंने कानून की मदद ली है। मतलब भी समझाता हूं। वकील साहब आइए। मैंने कागजात बना लिए, आप साइन कर दीजिए। कैसे कागजात, कैसी साइन? खड़क, क्या हो रहा हमारे घर में? अब कानूनी तौर पर बब्बल पर मेरा कोई अधिकार नहीं रहेगा और ना उसका मुझ पर और ना ही मेरी संपत्ति पर। अगर वो मेरे साथ ना भी रहना चाहे तो मुझे कोई एतराज ना होगा। लेकिन पिताजी आप ये... देख बब्बल, तेरे तो दो टुकड़े हम कर ना सके और किसी ना किसी को तो पीछे हटना ही था, सो मैं हट गया। मुझे इन लोगों से जल्द छुटकारा चाहिए। मुझे ये टेंशन खत्म करनी है। इनको एक पल भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं पिताजी, आप अकेले ये फैसला नहीं कर सकते। मैं आपका बेटा हूं, इसमें मेरी मर्जी भी शामिल होनी चाहिए तभी। देख बब्बल, तू बातों को और मत उलझा। अगर बातें सुलझ रही हैं तो उनको सुलझने दे। लेकिन पिताजी एक बात... देख बब्बल, मैंने फैसला कर लिया है, अब इस फैसले को कोई नहीं बदल सकता। पिताजी आपको फैसला बदलना होगा, हर हाल में बदलना होगा। आप इस तरह खुद को मुझसे अलग नहीं कर सकते। बहुत दुख हो रहा है ना तुझे? ठीक, मैं नहीं करता इन कागजों पे दस्तखत। देख छोरे, तेरे पास दो विकल्प, या तो मुझसे जुड़ जा या हमेशा के लिए मुझसे टूट जा। फैसला तेरे हाथ में है। यहां भी नहीं है। आखिर गई कहां ये इच्छाधारी नागिन? इच्छा, कहां छुपी हो? नहीं पिताजी, आप जानते हो मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं किसी एक तरफ नहीं जा सकता पिताजी। मैं कैसे अपने भाई भाभी के सामने... प्लीज पिताजी, ऐसा मत कीजिए। प्लीज प्लीज प्लीज। खड़ा। वकील साहब, कागजात दीजिए।
बार और सोच ले बेटा, ऐसे रिश्ते ना टूटते। इच्छा यहाँ छिपे थे। छिपते वो लोग हैं जो डरते हैं, और मैं तुमसे नहीं डरती। मौत से हर कोई डरता है इच्छा, और मैं तुम्हारी मौत हूं। मौत तो आज तुम्हारी होगी मकरांत, बस एक बार इन पत्तों पर पैर रख दो। अगर हिम्मत है तो आओ, मुझे मारो। बस आखिरी दस्तखत बाकी है। ये होने के बाद ना बब्बल मेरा बेटा और ना मैं उसका बाप। हमेशा हमेशा के लिए हम दोनों का रिश्ता खत्म। ये क्या हुआ इच्छा? सारे पत्ते उड़ गए। हाँ, मेरी एक फूंक और मुझे इस जाल में फांसने की तुम्हारी ये कोशिश हवा में बेकार में अपनी ताकत और अक्ल जाया कर रही हो इच्छा, क्योंकि मैं पकड़ी मकरांत। जाल बिछाना मेरा काम है, और ये काम मुझसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। और अब तुम्हें मेरे जाल से कोई नहीं बचा सकता। लीजिए वकील साहब।
चिल्लाइए मुझ पर, मारिए मुझे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा पिताजी। बब्बल तू हद पार कर रहा है। किस हद की बात कर रहे हैं? हद तो कब की पार हो चुकी है। उसी दिन जब इस घर में पहली बार बंटवारे की बात हुई थी, उसी वक्त जब ये वकीली पेपर से क्या आया था। पिताजी, मां, भैया, मैं नहीं जानता आप लोग को क्या हो गया है, आपके दिमाग पर कौन सा जुनून सवार है, लेकिन आप सब मेरी एक बात सुन लीजिए। जब तक मैं जिंदा हूं, ये घर नहीं टूटेगा। और हाँ पिताजी, जो रिश्ता जन्म से जुड़ा है, उसे इस तरह कानून से तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है आपको। और हाँ, आपको मुझसे अलग होना है ना? ठीक है, रसोई में कुल्हाड़ी पड़ी है, लाकर चला दीजिए मेरी गर्दन पर। छोरा तो नहीं दादी, मेरी मौत के बाद इस घर का बंटवारा हो सकता है, और ये बात फुल एंड फाइनल है। और जैसे पिताजी कहते हैं, पत्थर की लकीर। इच्छा, अब कहां भागोगी? हाँ? लीजिए। अरे ना चाहिए। लस्सी को नानी कहते, चलिए पी लीजिए। अरे मन ना है ममता। थोड़ी सी पी लीजिए, सुबह से आपने कुछ भी खाया पिया नहीं है। भूखे पेट सर चकराता है, और जब सर चकराता है तो उल्टा सीधा कुछ भी सोचता है। थोड़ी सी पी लीजिए, पेट और दिमाग दोनों में एक साथ ठंडक पड़ जाएगी। सबल बेटा, तूने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, ये पी। ऐसा नहीं करते बेटा, पी ना। मुझे भूख ना लग रही माँ। आपके भूखे रहने से कुछ नहीं होगा। बेवजह खुद को तकलीफ मत दीजिए। ना बंटवारे की बात आपने छेड़ी है, ना झगड़ा आपने शुरू किया है, फिर आप क्यों? अरे शुरुआत से क्या होता है, अंजाम देखो ना। पिताजी निकले बब्बल से अपना रिश्ता तोड़ने। अरे दोनों खामोखा बात बढ़ा रहे हैं। मेरा बस चलता ना, दोनों को अपने टीम में कर लेता मैं। हाँ तू कर लेता और मैं बैठ के वही देखता रहता ना। अकल में और ताकत में दोनों में तुझसे अव्वल हूं मैं। अरे तू अव्वल है तो मैं सुपर अव्वल हूं। अरे टिक ना पाएगा, ऐसा पछाड़ दूंगा तुझे। अरे मेरी रगों में क्या कोई ऐसी वैसी भैंस का दूध है? रंगीली भैंस का दूध दौड़ रहा है मेरी रगों में। अरे तो मैंने भी अंगूरी भैंस का दूध पिया है, और दोनों में कोई मुकाबला ना था। तेरी रंगीली एकदम आलसी, कमजोर और हमेशा बीमार रहती थी, और मेरी अंगूरी हट्टी कट्टी तंदुरुस्त। अरे सड़क पर निकल जाती थी ना तो बड़े बड़े सांड डर के भाग जाते थे उससे। अरे तो उससे क्या होता है? लड़ाई में कौन जीतता था? रंगीली। अरे तेरी याददाश्त कमजोर है, अंगूरी जीतती थी। रंगीली। अंगूरी। रंगीली। अरे अंगूरी जीतती थी। हाय हाय, चुप करो तुम दोनों। यहाँ बंटवारे जैसी बड़ी बात को छोड़कर तुम दोनों भैंसों पे अटके हुए हो। अंगूरी अंगूरी बस। अरे तो इसने शुरू करा ना। अरे तो अंत भी मैं ही करूंगा। हाँ तो आजा लड़ लेना फिर। तो आजा। आजा चल आजा, आजा। मैं तेरे से ये लड़ पूरा। छोड़िए छोड़िए। अरे ममता रहने दे, आज फैसला होके ही रहेगा।
क्या कर रहे हो? छोड़ो एक दूसरे को। क्या कर रहा है तू? मेरे सब्बल का सर फोड़ेगा क्या? अरे सर फोड़ने से कोई फायदा ना होगा। डॉक्टर का खर्चा अलग होगा और जेल जाएगा 100 अलग। अरे तुम दोनों की सोच अलग अलग है और मर्जी भी अलग अलग है, तो क्यों ना तुम दोनों आमने सामने बैठकर शांति से बंटवारा कर लो और अपनी अपनी जिंदगी आराम से जियो। शांति की बात इसे समझ में आती, इसको तो मैं अरे रुक तू, तेरे को मेरी कसम है जो तूने आगे बोला या कुछ किया तो। अरे तूने कसम दे दी माँ, बच गया ये, वरना तो बता देता इसको मैं। अरे तो ठीक है, एक दूसरे को हाथ ना लगाएंगे लेकिन लड़ेंगे जरूर। तो ठीक है, डरता हूँ मैं तुझसे। आजा ना, चल आजा, ले अरे अभी भी तेरे पास वक्त है, हार मान ले, नहीं तो ऐसा पटकूंगा ना जिंदगी भर उठना पाएगा तू। अरे अभी इस तबल ने अपना आखिरी दाव खेला कहाँ है, इससे बच के दिखा। गर्दन छोड़, मर जाऊंगा। अब बता, अंगूरी का दूध भारी पड़ा ना रंगीली पे? अरे पीछे से पकड़ा मेरे को, ध्यान न दिया मैंने। आगे की फाइटों में तेरे को रंगीली की दूध की ताकत दिखाता हूँ। चल माँ, और तू सुन ले। चल। हे शिव जी, पूरे घर में यही हो रहा है, लड़ाई झगड़े हाथापाई बहस। आखिर सबको हो क्या गया है? कब ठीक होगा ये सब? शिव जी, मुझे मेरा पुराना वाला हंसता खेलता परिवार वापस दे दो प्लीज शिव जी, प्लीज। क्या हुआ इच्छा? इतने में थक गई? भागो और भागो, तुम्हें अपनी जान बचानी है। जान बचाने के लिए लोग तब तक भागते हैं जब तक उनकी जान निकल नहीं जाती। और तुम हो कि जितना भागना था मैं भाग चुकी, अब तुम्हें जो करना है कर लो। तुमने तो मुझे निराश कर दिया। मुझे लगा था कि तुम चालाक हो, हिम्मत वाली हो, अपने आखिरी सांस तक लड़ोगी। लेकिन नहीं, शायद तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं रहा, या फिर तुम्हें इस बात का यकीन हो गया है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, मुझसे नहीं बचोगी। खैर, वजह जो भी हो, अब अगर तुमने हार मान ली है तो तुम्हें मोक्ष दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। देखो इच्छा, अपनी आंखों से अपनी मौत देखो। मकड़ी जाल बिछा सकती है, औरों के बिछाए हुए जाल से खुद को छुड़ा भी सकती है, लेकिन जब वो अपने ही जाल में फंसती है तो उसकी सांसों की आखिरी गिनती शुरू होती है। अब तक तो मैंने ये सिर्फ सुना था, लेकिन आज अपनी आंखों से देखूंगी।
नहीं कर सकते। तुम्हारी कोई भी कोशिश तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकती। नहीं नहीं इच्छा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मुझे जान से नहीं मार सकती। रुको रुको रुको, सुनो मेरी बात सुनो। तुम जो कहोगी, जैसे कहोगी, मैं वैसे ही करूंगा। मुझे जान से मत मारो। जितना मैंने सोचा था, तुम तो उससे कई ज्यादा कमजोर निकले। मौत देखी नहीं कि घुटने टेक दिए। चलो, माफ करती हूं मैं तुम्हें, छोड़ देती हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि इस वक्त बाजी तुम्हारे हाथ में, वरना अपनी जान पर आई है, लेकिन तुम्हारी अकड़ नहीं गई। क्या शर्त है? बिल्कुल आसान है। तुमने मुझ पर और बब्बल जी के परिवार के एक एक सदस्य के दिल पर जो जाल डाला है, वो अभी इसी वक्त हटा दो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मकरांत का डाला जाल कमान से निकले हुए तीर के बराबर होता है, जो एक बार चल जाए तो दुश्मन के खत्म होने के बाद ही रुकता है। अच्छा, चल, फिर तो मैं भी मजबूर हूँ। नहीं, ऐसा मत करो। अगर मैंने उनके दिल पे फेंके हुए जाल निकाल दिए तो विष्णु मुझे जान से मार डालेगी। और अगर तुमने जाल नहीं हटाए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। मरना तो तुम्हारा तय है। अब इस दुनिया से तुम्हें बुरे बनकर जाना है या अच्छा होकर जाना है, ये तुम तय करो। विष्णु अभी यहाँ से बहुत दूर है। उससे शायद तुम बच भी जाओ, लेकिन मुझसे कैसे बचोगे? सोचो, लेकिन जल्दी सोचो, वक्त नहीं है मेरे पास। ठीक है, मुझे इस जाल से आजाद कर दो। मैं सब पर फेंके हुए जाल हटा दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें आजाद कर देती हूँ, लेकिन सुनो, तुम्हारी चारों ओर तेल फैला हुआ है। तुम्हारी एक चालाकी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी, इसलिए मुझसे दगा करने की सोचना भी मत। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मुझे आजाद कर दो। अब तुम्हारी बारी। और बब्बल जी का परिवार? माँ, अब यहाँ क्यों? हैरान हो गई मुझे यहाँ देखकर? तुझे क्या लगा तू अपनी माँ को इतनी आसानी से बेवकूफ बना लेगी? वाह को इच्छा का रूप लेकर आएगा और मैं उसे इच्छा मान लूंगी, है ना? नहीं माँ, आप सब बोली, मैं तेरी माँ हूं। सैकड़ों नागपंचमियां तुझसे ज्यादा देखी है मैंने। शक तो मुझे पहले दिन ही हो गया था, लेकिन मैं चुप रही। लेकिन आज एक हल्की सी परीक्षा ली और वाकु की असलियत सामने आ गई। तूने ये अच्छा नहीं किया इच्छा। तूने अपनी माँ से झूठ बोला। नहीं माँ, आप मेरी बात तो सुनो। नहीं इच्छा, अब मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। तू अभी इसी वक्त मेरे साथ नागिस्तान वापस चलेगी। तो चल मेरे साथ। नहीं माँ, बहुत कुछ समझो। देखो इसे, ये वही इच्छाधारी मकड़ी है, मकरांत, जो मेरी जान लेने पर तुला हुआ है। माँ, लाख कोशिश करने के बाद आज ये मेरे हाथ आया। माँ, माँ आप ठीक तो हो? मरी नहीं है वो, जिंदा है अभी, और तब तक जिंदा रहेगी जब तक मैं चाहूंगा।
तुम ये सही नहीं कर रहे हो। तुमने मुझे वचन दिया है। वचन में तुम्हारी माँ का कोई जिक्र नहीं था। और वैसे भी प्यार और जंग में तो सब जायज है, धोखा भी। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी माँ को छोड़ दो। ठीक है, छोड़ देता हूं, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। क्या? 2 विकल्प है तुम्हारे पास। इन दोनों विकल्पों में से किसी एक को चुन लो। पहला विकल्प कि मैं उस पहलवान परिवार पर डाले हुए जाल हटा देता हूं, तुम्हारी मां को मर जाने दो। दूसरा विकल्प, मैं तुम्हारी मां को छोड़ देता हूं, उस पहलवान परिवार को मर जाने दो। मुझे पता है फैसला लेना मुश्किल है। मुश्किल कैसी? मैं मां हूं इसकी, ये मुझे ही चुनेगी, है ना इच्छा? ओ, जितना भरोसा तुम्हें अपनी बेटी पर है, उतना भरोसा तो इसे खुद पर भी नहीं है। देखो कितना वक्त लगा रही है। बोलो इच्छा, क्या करूं? हटा दूं तुम्हारी मां के दिल पर डाला हुआ जाल? नहीं, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। सूर्यास्त होने से पहले अपना फैसला सुना देना, नहीं तो फैसला मुझे लेना होगा। मैं तय करूंगा किसे जीना है और किसे मरना। तुम ये सही नहीं कर रहे हो। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। मेरा असली कमाल तो तुम सूर्यास्त के बाद देखोगी। माँ, ऐसा नहीं है सिपली, तुम गलत सोच रही हो। इच्छा तुम्हारी तुलना किसी और से कैसे कर सकती है, और वो भी तुम्हें कम समझकर? असंभव। मां हो तुम उसकी, और हर बेटी के लिए उसकी मां सबसे ऊपर होती है। तुम बस बेवजह अपने आप को। बेवजह? आपको भी लगता है कि मैं बेवजह ही तो क्यों रही हूँ? आप भी बताइए, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या सोचते? माँ, इससे कह दीजिए कि ये अपने मुंह से मुझे मां ना कहे। सिपली, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? कुछ गलत नहीं कह रही हूँ मैं। इसने मुझे मां कहने का हक उसी वक्त खो दिया था जिस वक्त हम दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए वक्त मांगा। हे मां, आप मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना है मुझे। अपनी सफाई तो अपने पास ही रख। आज तूने ये साबित कर दिया कि तू मेरी बेटी नहीं है, और मैं तेरी मां नहीं हूं। वो बब्बल का परिवार ही तेरा अपना है और मैं पराई। तुमने हम दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए वक्त मांगा है ना? चल, मैं तेरी ये मुश्किल आसान कर देती हूँ। तो उस बब्बल के परिवार को ही चुन ले। वैसे भी तूने मुझे तो जीते जी मार ही दिया है।
मैं जीऊं या मरूं, तुझे इससे क्या? हाँ। बस करो सिपली, तुम ये कैसी? मत रो सिपली, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। उस मकरंद के जान ने तुम्हारे दिल को कमजोर बना दिया है, तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। माँ, पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप कोई चुप हो जा, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। चली जा तू यहाँ से, चली जा। बबल जी, दादी बता रही थी घर में फिर से झगड़ा हुआ। अपने खड़क अंकल को इतना। इच्छा तुम कहां थी? हाँ, मुझे यहाँ तुम्हारी जरूरत थी। अगर तुम यहाँ होती तो बातें इस हद तक नहीं जाती और कोई सोल्यूशन निकल आता। और तुम, इच्छा तुम थी कहां? वो बबल जी, क्या? मैं अपने किसी काम से बाहर गई थी। काम? ऐसा कौन सा जरूरी काम निकल आया इच्छा? क्या घर में हालात क्या है और तुम? इच्छा, या मैं बंटवारा रोकने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, यहां रहकर मेरी मदद करने की बजाय तुम आराम से बाहर घूम रही हो। क्यों? ये लोग तुम्हारे लिए कोई नहीं है, इन्होंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है। यहां रहकर इनका झगड़ा खत्म करना, इन्हें फिर से एक दूसरे के साथ जोड़ना, क्या ये बात तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती? हाँ? अगर तुम्हारे खुद के घर वाले इस तरह झगड़ा कर रहे होते तो क्या तब भी तुम यही करती? बबल जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या आप भी यही सोचते हैं कि मैं इस घर को और यहाँ के लोगों को अपना नहीं मानती? इच्छा, तुम्हारी हरकतों ने मुझे ऐसा सोचने पे मजबूर किया है। बबल जी, बस इच्छा, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुम यहां नहीं थी, तो अब ये दिखावा मत करो। यू नो व्हाट, निकलो यहां से। बबल जी, आपका गुस्सा जायज है। परिवार का बंटवारा होते देख कोई भी इंसान टूट जाता है। मुझे आपको, पूरे परिवार को इस संकट से बाहर निकालना है। बस मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं, कैसे मात दूं उस मकड़ी को। इच्छा सुनो, सिपली जी की बातों का बुरा मत मानो। माँ है वो तुम्हारी, गुस्से में थी। माँ जब प्यार करती है तो बेहिसाब करती है, और जब गुस्सा करती है। जानती हूँ वाकू, लेकिन माँ ने कैसे सोच लिया कि मैं उन्हें पराया कर सकती हूँ। मेरी जिंदगी में माँ की जगह कभी कोई नहीं ले सकता। लेकिन इच्छा, तुमने मकरान से वक्त मांगकर। अरे वो मैंने इसलिए नहीं मांगा कि मुझे माँ या बब्बल जी के परिवार में से किसी एक को चुनना है, बल्कि इसलिए मांगा ताकि मैं दोनों को बचा सकूं। दोनों मेरे अपने हैं वाकू, मैं दोनों को चाहती हूँ, मैं दोनों को बचाना चाहती हूँ, और मैं बचा कर रहूंगी, हर हाल में बचाऊंगी। मकरांत,
कहाँ हो तुम? देखो मैं आ गई हूँ। सूरज ढलने से पहले अपना फैसला सुनाने आ गई हूँ मैं। आओ मकरांद, कहाँ हो तुम? आओ। वक्त भी क्या कमाल की चीज है ना। सुबह तुम्हारे हक में था, अब मेरे हक में। सुबह मैं मजबूर था, अब तुम मजबूर हो। लेकिन सच है, तुम्हारे चेहरे की ये मजबूरी मुझसे देखी नहीं जा रही। अगर मेरे बस में होता तो मैं की बात करें। जरूर बोलो, क्या फैसला लिया है तुमने? किसे बचाना है, मां को या उस पहलवान परिवार को? मेरी मां को। इंसानों की संगत में रहकर इंसानों को बिगड़ते हुए बहुत देखा है, लेकिन एक नागिन आज वो बिगड़ गई। इच्छा प्यारी, इच्छा स्वार्थी हो गई। आज खून का रिश्ता मुंह बोले रिश्तों पर हावी हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, तुम अपनी जगह सही हो। दुनिया की इच्छा प्यारी हार जाए कोई गम नहीं, लेकिन मां की बेटी नहीं हारनी चाहिए। क्या बात है, मुस्कुरा क्यों रही हो? हंसी आ रही है तुम्हारी नादानी पर। काश 8 हाथों की जगह शिव जी ने तुम्हें उतनी आंखें दी होती। ये देखो, ये क्या है? वक्त का कमाल। देखो कितनी तेजी से बदल रहा है। एक पल पहले ये वक्त तुम्हारे हक में था और अब मेरे हक में है। ये धोखा है। ये हुनर भी मैंने तुम्ही से सीखा है। सुबह तुमने मेरे रास्ते बंद कर दिए थे और अब मैंने तुम्हारे रास्ते बंद कर दिए। और वैसे भी सुबह तुमने ही मुझसे कहा था ना कि मुझे आजाद कर दो, तो मैं वही कर रही हूँ। और कुछ पलों में तुम्हारे हाथ पैर टूट जाएंगे और फिर एक जगह पड़े पड़े अपनी आजादी का मजा लेना। खींचो। नहीं, छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अब भी वक्त है मकरांद, मेरी माँ और बब्बल जी के परिवार से अपने जाल हटा लो। छोड़। ठीक है, मैं सारे जाल हटाता हूँ, मुझे छोड़ दो। नहीं, अब पहले जाल हटेंगे और फिर तुम छूटोगे। जी पानी। जब तक बंटवारा ना हो जाता ना, इस घर का पानी भी जहर है हमारे लिए।
सब जाले निकल चुके हैं। अब तो मुझे नहीं, एक बार तुम पर भरोसा करके मैं फंस चुकी हूँ, लेकिन अब नहीं। इच्छा काम हो चुका है, सभी के दिलों से जाल हट चुके हैं। मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं। मकरांत, दुनिया में ऐसा कोई जाल नहीं है जिसे अच्छाई ना तोड़ सके। धागा जोड़ने का अच्छा हुनर है तुम में, तुम इसे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल किया करो। अगर मैं चाहती तो मैं तुम्हें मार सकती थी, लेकिन नहीं, सुधरने का एक मौका हर एक को मिलना चाहिए। हे नाग मित्रों, आप सबका आभार। कार्य संपन्न हुआ, अब आप सब जा सकते हो। चल वाकू। ये क्या कर रहे हो आप? अरे रो रहा हूँ। वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है। तो पूछ क्यों रही है? मेरी साड़ी भारी? अरे हाँ ममता, तू सही कह रही है। समय इतना भारी चल रहा है, जो ना होना चाहिए वही हो रहा है। भारी नहीं, साड़ी। मैंने अपनी साड़ी कहा था। आप मेरी साड़ी से आंसू पोंछ रहे हो। हमारा तो दिमाग ही खराब हो गया है। सांसें कम ले रहा हूँ, गलतियां ज्यादा कर रहा हूँ। पिछले 2 दिन में क्या हालत हो गई है इस घर की। हाँ, घर घर नहीं, लड़ाई का मैदान हो गया है। अरे ये सब तो सिर्फ टीवी सीरियल में देखा था। बटन दबाया ना कि धड़ाधड़ शुरू। अरे यहाँ तो बटन दबाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। एक पल में सुशील बहू शैतान बन गई। और मैं सबल के साथ झगड़ा करके बहुत बड़ी गलती करी है। मेरा छोटा भाई है, आज तक एक भी बात ना टाली उसने। मैंने कहा उठ जा तो उठ गया, मैंने कहा बैठ जा तो बैठ गया, मैंने कहा लेट जा तो लेट गया। और मैं इस गुनाह के लिए तो शिव जी भी मुझे माफ ना करेंगे। आपने तो गुनाह किया है, मेरे हाथों तो पाप हो गया। मेरी सासू माँ, जिन्होंने मुझे सगी माँ से भी बढ़कर प्यार दिया, मैंने उन्हीं के साथ। पता नहीं मेरे मुंह से ऐसी अनाप शनाप बातें कैसे निकली। अच्छा हो तो उसी वक्त मेरी जुबान कट जाती। अरे मेरी तो हिम्मत ही ना हो रही सबल के सामने जाने की। पता ना क्या मुंह लेके जाऊं उसके सामने। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है कि मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो, जान छूटी उस मकरान से। इच्छा यार, वो तुम थी, इसलिए ये सब मुमकिन हो पाया, वरना उस मकड़ी से बच पाना आसान नहीं था। मुझे तो लगा था वो हमारा भारी नुकसान करके ही। नुकसान तो अभी भी हुआ है वाकू। मतलब? वाकू, माँ मुझसे बहुत नाराज है। मैंने जाने अनजाने में बहुत दिल दुखाया उनका। तुम्हारे पास कोई और चारा भी तो नहीं था इच्छा। लेकिन वाकू, अब तो सब ठीक हो गया है ना। अब मुझे नागिस्तान वापस जाना होगा, माँ से बात करनी होगी, उनसे माफी मांगनी होगी। शायद उनका दिल पसीज जाए, उनका गुस्सा शांत हो जाए। वाकू, ये दोनों परिवार मेरे अपने हैं और इन दोनों में से मैं किसी एक को भी खोना नहीं चाहती। नागोमी देव तुम्हारे जैसी बेटी और बहन सबको दें। हो गया, अब चल। अरे वकील सठिया गया क्या तू? कभी कोई बाप अपने बेटे से रिश्ता तोड़े है क्या? किसके कहने पे बनाए तूने कागज? जी आप ही ने तो। अरे देख भाई वकील, मैं तो अनपढ़ गवार आदमी, लेकिन तू तो पढ़ा लिखा है। तू तो मुझे रोक सकता था ना। मैं आपको कैसे रोक सकता हूँ? आप मेरे क्लाइंट हैं, मैं आपका वकील हूँ और मुझे क्लाइंट की बात माननी पड़ती है। चुप कर। देख भाई, आज के बाद अगर तूने मेरी ऐसी कोई भी बात मानी या ऐसे घटिया कागजात बनाए तो याद रख, तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा मैं।
चल, क्या हो गया? मुझे बहुत रोना आ रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। बुरा तो मैंने भी बहुत लग रहा है। पता नहीं कौन सा शैतान सवार हो गया था सर पे। मेरे बच्चे मुझे भगवान की तरह पूछते हैं, मैंने उनके साथ क्या किया पता नहीं। इस पाप का प्रायश्चित कर भी पाऊंगा या नहीं। हे भगवान। नहीं, तुम नहीं हार सकते। उस मामूली इच्छा से तो हर किस मामूली नहीं है वो। मामूली नहीं तो और क्या है? हाँ, अपने आप को देखो और उस इच्छा को देखो। अरे अद्भुत शक्तियां हैं तुम्हारे पास। उस इच्छा से 10 गुना ज्यादा ताकतवर हो तुम। अपने दिमाग, अपने हौसले और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके इच्छा पर फिर से वार करो। नहीं करूंगा। क्यों? अब इच्छा को दर्द पहुंचाने का मन नहीं करता। अब ऐसा क्या हो गया जो? एहसान किया है उसने मुझ पर। वो चाहती तो मुझे मार सकती थी, लेकिन उसने मुझे आजाद कर दिया। इतना सोचा है उसने मेरे लिए। अब मुझे भी उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो अच्छाई का जाल फेंका है उसने तुम पर। आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है महारानी। अब से मकरान अपनी मर्जी से जिएगा, अपनी मर्जी से फैसले लेगा। विष्णुनी की मर्जी पर ना चलने वालों का सिर्फ एक ही अंजाम होता है मकरांत। मकरांत, मकरांत हमारे सामने आओ। तुम हमसे बचकर नहीं जा सकते मकरांत। मकरांत, विष्णुनी के साथ विश्वासघात, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी मकरांत। आज से हमारे 3 दुश्मन हैं। इच्छा, पहलवान परिवार और तुम तीनों मरोगे, हर हाल में मरोगे।